हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लोगों ने लाइव क्लास में हम लोग ने ऊष्मा और हीट का इंट्रोडक्शन देखा था कि कितने ही पैमाने होते हैं जिससे हम तापमान को टेम्परेचर को मापते हैं। तो हम लोगों ने 3 पैमाना उसमें सीखा था। पहला हमारा क्या था बच्चों? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। ओके, तो हम लोगों ने उसमें क्या किया था कि फ़ारेनहाइट, सेल्सियस के उच्चतम और निम्नतम ताप को भी समझा था। ठीक है, उच्चतम ताप जैसे केल्विन का निम्नतम ताप हम लोगों ने देखा था 273 केल्विन था ना। अब इसको अगर देखा जाए, अगर इसमें तो 100 डिग्री का अंतराल आने के बाद ये कितना हो रहा था? 373 केल्विन। ये इसका कौन सा ताप था? उच्चतम ताप। इसी तरीके से सेल्सियस का निम्न ताप क्या था? 0 डिग्री। फिर इसमें भी 100 डिग्री का अंतराल था। कितना हो गया था इसका उच्चतम ताप? 100 डिग्री। फिर हमारा जो फ़ारेनहाइट था, इसका निम्नतम ताप कितना था बच्चों? 32 फ़ारेनहाइट। फिर इसमें भी कितने का डिफरेंस आ रहा था? 180 डिग्री का डिफरेंस था। और इसका भी हमारा उच्चतम ताप क्या था? 212 फ़ारेनहाइट। तो हम लोगों ने उसमें लाइव क्लास में इसको समझा था। देखिए, उसमें कुछ हम लोगों ने ये भी देखा था कि थर्मोस्कोप किसको कहते हैं, यानी कि जो ऊष्मा मापी यंत्र होते हैं वही क्या कहलाते? थर्मोस्कोप। अब अगर थर्मामीटर और थर्मोस्कोप क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने एक एक्टिविटी दिया था आपको होमवर्क में कि उस होमवर्क को आपको क्या करना था कि अपना तापमापी यंत्र कैसे बनाए, ये एक्टिविटी के थ्रू आपको इसमें समझना था। तो हमें लगता है, आई होप बहुत बच्चों ने इसको समझा होगा और अच्छे से इसको समझकर अपने दिमाग में भी अच्छे से बैठाया होगा। देखिए, उसमें जो ऊष्मा मापी यंत्र को क्या बोलते थे? थर्मोस्कोप। ठीक, तो ये क्योंकि इसमें थर्मामीटर की तरह तापमापी पैमाना नहीं होता। थर्मोस्कोप में एक डिफरेंस ये है कि इसमें थर्मामीटर की तरह कोई भी तापमापी पैमाना नहीं होता। केवल तरल पदार्थ के तापमान के साथ उतार चढ़ाव से तापमान में बदलाव दर्शाया जाता है। जो उसका लिक्विड पदार्थ है, जितना वो चढ़ता है या उतरता है, उसमें जो टेम्परेचर में जो बदलाव होता है वही उसमें दर्शाया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? थर्मोस्कोप का गैलीलियो ने किया था ना। इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो को क्या बोलते थे? फादर ऑफ साइंस भी बोला जाता था। उन्होंने 1593 में पहला थर्मोस्कोप बनाया था। देखिए, यहाँ पर आपके ब्लॉग में बताया, उन्होंने 1593 में पहला थर्मोस्कोप बनाया था। इनको फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता था। तो हम लोगों ने बच्चों लाइव क्लास में देखा था कि क्या है कि इससे पहले भी हम लोगों ने वीडियो में इस इंट्रोडक्शन को पढ़ चुके थे। अब हम लोगों ने देखिए बच्चों, ये 3 पैमाने क्या हैं, इसको आपको अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि केल्विन का निम्नतम और उच्चतम क्या है तापमान, यानी कि निम्नतम बिंदु का तापमान केल्विन का क्या है और उच्चतम बिंदु का क्या है। तो निम्नतम में केल्विन 273 है और उच्चतम 373। तो ये सबको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसमें देखिएगा कि इसी तरीके से सेल्सियस का भी बच्चों 0 डिग्री था और 100 डिग्री उच्चतम था और 0 डिग्री इसका निम्नतम था। और फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट निम्नतम था और कितना 32 और 212 फ़ारेनहाइट इसका उच्चतम था। तो ये जो 3 केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये क्या है? ये तापमापी पैमाने हैं। यानी सेल्सियस, केल्विन व फ़ारेनहाइट पैमाने वाले थर्मोस्कोप यानी कि थर्मामीटर। फिर है, यहाँ से अब हम लोग रीड करेंगे। फ़ारेनहाइट पैमाने में सामान्य दाब पर पानी के उच्चतम ताप, वो तापमान जिस पर पानी भाप में परिवर्तित होता, वही उसका क्या कहलाता? उच्चतम ताप को 212 फ़ारेनहाइट और पानी के न्यूनतम ताप अर्थात वो तापमान जिस पर पानी बर्फ बनकर जम जाता है को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंकित किया जाता है। अगर आप बच्चे फ़ारेनहाइट में किसी पानी का जो सामान्य दाब है, अगर
टेम्परेचर इसका, दाब इसका, प्रेशर अगर हमारा नॉर्मल है, सामान्य दाब पर, तो वो पानी का जो उच्चतम ताप क्या होगा, जिस पर मान लीजिए जिस तापमान पर पानी भाप में परिवर्तित होता है, तो वो तापमान हमारा क्या होगा, 212 फ़ारेनहाइट। ऐसे ही बच्चे सेल्सियस में होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप में परिवर्तित होता है, उबलता है, फिर पानी भाप में कन्वर्ट होता है, तो वो जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो क्या कहलाता है, पानी वो तापमान जो है सेल्सियस में उच्चतम ताप होगा ना। और इसी तरीके से सेल्सियस का न्यूनतम ताप जिस पर पानी बर्फ में जमता है वो क्या होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी जो है वो बर्फ में जमता है। इसी तरीके से अगर आप फ़ारेनहाइट में पढ़ेंगे तो 32 डिग्री पर वो पानी जो है वो जमकर बर्फ बनता है, किस पर, फ़ारेनहाइट में। और किस ताप पर वो भाप में परिवर्तित होगा, 212 पर। फिर से इसको यहाँ पर देखिए मैं समझा दे रही हूँ कि ये फ़ारेनहाइट पैमाना है जिसका न्यूनतम ताप कितना है, 32 फ़ारेनहाइट, उच्चतम ताप कितना है, 212 फ़ारेनहाइट। ठीक, अब आप इन दोनों में ध्यान से इसको देखिएगा। मान लीजिए फ़ारेनहाइट पैमाने में किसकी बात कर रहे हैं बच्चे हम लोग, फ़ारेनहाइट पैमाने में सामान्य दाब, यानी दाब उसका सामान्य हो, नॉर्मल हो, पर पानी के उच्चतम ताप, पानी का जो उच्चतम ताप क्या होगा, वो तापमान जिस पर पानी भाप में परिवर्तित होता हो वो 212 फ़ारेनहाइट, और पानी के न्यूनतम ताप अर्थात वो तापमान जिस पर पानी जमकर बर्फ बन जाता हो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंकित किया जाता है। तो ये बहुत इजी, यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि पानी जो है वो फ़ारेनहाइट पर किस ताप पर, यानी कितना टेम्परेचर होगा कि अगर पानी जो है वो बर्फ में परिवर्तित होता है फ़ारेनहाइट में, तो आप इजी वे में बोलेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जो है वो बर्फ में बदलता है। लेकिन और अगर आपसे कोई पूछे कि किस फ़ारेनहाइट पर पानी भाप में परिवर्तित होता है, तो आप बताएंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो पानी है वो भाप में परिवर्तित होता है। ठीक है ना, भाप में परिवर्तित होता है। तो ये अभी आपने इसको सीखा। अब अगर इसी तरीके से कोई आपसे सेल्सियस में पूछता है कि पानी कितने सेल्सियस पर जमता है, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलकर भाप में परिवर्तित होता है। सेम केल्विन में भी प्रोसेस होगी कि 273 केल्विन पर वो जमेगा और 373 केल्विन पर वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ये इसका न्यूनतम ताप होगा और ये उसका उच्चतम ताप होगा। अब देखिए यहाँ पर है कि इसी प्रकार सेल्सियस पैमाने के पानी के उच्चतम ताप को 100 डिग्री सेल्सियस और पानी के न्यूनतम ताप को 0 डिग्री सेल्सियस पर अंकित किया जाता है। इसमें न्यूनतम व उच्चतम ताप के बीच के अंतराल को 100 समान भागों में विभाजित किया गया। सेम इसी तरीके सेल्सियस को बताया गया है कि इसमें 100 का डिफरेंस है ना, 0 से लेके 100 के 100 का डिफरेंस आया है, यानी पानी 0 पर जमेगा डिग्री सेल्सियस में और 100 डिग्री सेल्सियस के उच्चतम ताप पर वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल आता है, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों की तापमान के पैमाने का संबंध निम्न अनुसार विस्थापित किया जा सकता है। प्रथम तापमापी का तापमापी पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु, उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। जो आप अभी पढ़े हैं निम्नतम बिंदु उच्चतम बिंदु, ये वाला निम्नतम बिंदु है, ये उच्चतम बिंदु है, तो केल्विन का निम्नतम बिंदु क्या होगा 273, उच्चतम बिंदु क्या होगा 373। इसी तरीके से सेल्सियस का निम्नतम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, उच्चतम बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट का निम्नतम बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उच्चतम बिंदु क्या होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर उच्चतम और निम्नतम बिंदु है, ये हम पहले से ही इसको अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया है तापमापी के पैमाने के संबंध निम्न अनुसार विस्थापित किया। कैसे आपस में संबंध हो तापमापी पैमाने का, इसको इस तरीके से बताया गया है। देखिए प्रथम तापमापी का, ये प्रथम तापमापी है, मान लीजिए किसी का प्रथम तापमापी का तापमापी पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम, कोई भी तापमापी पैमाना है किसी भी तापमापी का, तो यहाँ पर उसको इस तरीके से, अथवा द्वितीय तापमापी का यानी द्वितीय तापमापी का पैमाना, तो
तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु, उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। उच्चतम और निम्नतम इसी बिंदु को लेना हो, तापमापी पैमाना आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको ही एक हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, चलिए हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझें। डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान बॉडी का कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है ना। सेल्सियस पैमाने में कितना होगा? अगर आपको फ़ारेनहाइट का मान दिया है तो अगर आप इसको बोला जा रहा है इसको सेल्सियस पैमाने में कन्वर्ट करिए, ये सेल्सियस में कितना होगा, तो आप इसी पे चलेंगे। यहाँ जो आपको दिया गया है संबंध, इसी के हिसाब से आप इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रथम तापमापी पैमाना आपको फ़ारेनहाइट में दिया गया है ना, फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, प्रथम तापमापी पैमाना फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट का जो निम्नतम बिंदु होता है वो क्या होता है, 32 है ना। फ़ारेनहाइट का जो निम्नतम बिंदु है वो 32 है, और उच्चतम बिंदु क्या है फ़ारेनहाइट का, 212। तो यहाँ पर हमको क्या लेना है, तापमापी पैमाना जो दिया हो फ़ारेनहाइट माइनस निम्नतम बिंदु 32, उच्चतम बिंदु 212, फिर निम्नतम बिंदु हमको क्या लेना है, 32, यानी कि फ़ारेनहाइट का लेना है। तापमापी पैमाना फ़ारेनहाइट का दिया है ना। अब इसको किस में चेंज करना है, दूसरा तापमान, तो दूसरा हमको इसको सेल्सियस में चेंज करना है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, तापमान पैमाना सेल्सियस माइनस निम्नतम बिंदु क्या होता है सेल्सियस का, 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिया। उच्चतम क्या होता है, 100 होता है, तो उच्चतम बिंदु 100 लिया। फिर देखिए माइनस निम्नतम बिंदु क्या लिया, 0 लिया। अब ये समीकरण हमको 1 मिल गया। ये आप थोड़ा सा दिमाग में करके याद रखेंगे और बहुत ईजी है। यानी अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया है और सेल्सियस में चेंज करना, तो आप इसी के अकॉर्डिंग आराम से चेंज कर लेंगे। यानी प्रथम तापमापी का तापमान पैमाना लेंगे माइनस निम्नतम बिंदु लेंगे बटे उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु इक्वल द्वितीय तापमापी का तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु बटे उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। अब देखिए, इससे उसी पर आपने सबका मान रख दिया। अब तापमान पैमाना वही है जो फ़ारेनहाइट है हमारा, किसमें चेंज करना है इसको, सेल्सियस में, और सबके निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु आपने लिया। अब यहाँ पर देखिए मान दिया हुआ होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। F माइनस 32 बटे 180। अब ये 180 कैसे आया, यहाँ पर आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 180, 212 माइनस 32 अगर आप लेंगे तो इसमें क्या आएगा बच्चों, 180। तो 180 आया ना, 180 इक्वल C अपॉन 100। इसी तरीके से देखिए, इसको भी माइनस करने पर C माइनस 0, 0 अपॉन 100 माइनस 0, 0, तो C अपॉन क्या हो गया, 100। अब आप इसको कटपिट करेंगे 2 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 9, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। ओके, फिर इधर हमने इसको क्या ले लिया, 5/9 फ़ारेनहाइट को ब्रैकेट में माइनस 32 इक्वल C। अब यहाँ पर देखिए इसका मान रख देंगे ना, फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ है 98.6, अर्थात 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में क्या मान होगा, यही हमको निकालना है कि फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान क्या होगा। तो C को इधर ले जाएंगे, बराबर 5/9, 98.6 माइनस 32 से हमने इसको क्या किया, माइनस किया, तो यहाँ पर हमको इस तरीके का मान मिला, यानी 5/9 30। अब आप इसको आराम से गुणा भाग करेंगे तो इजी वे में ये आपका इतना निकल आएगा, यानी 3 से आप इसको आराम से काट सकते हैं, तो ये पूरा आपका इतना मान होगा, अर्थात 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल 37 डिग्री सेल्सियस। यही मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। यानी सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये अभी आपने देख लिया, यहाँ पर अच्छे से निकल आया है इसका मान। इसको आप क्या करेंगे बच्चों, मैं इसीलिए इसको समझा दी हूँ, आप इसको अच्छे से पूरा न्यूमेरिकल करके होमवर्क में सेंड करेंगे, ठीक है ना। इसी को आप करके होमवर्क में सेंड करें। देखिए आपने सीखा है कि नहीं, मेरे को ये होमवर्क में करके आप सेंड करें। इसी प्रकार केल्विन तापमापी पैमाने में पानी का न्यूनतम ताप नियत दाब पर क्या होगा, लगभग 273 केल्विन, व उच्चतम ताप
373 केल्विन पर अंकित होता है। इसी तरीके से अगर हम केल्विन पर अभी हम लोग देखे थे ना कि पानी का न्यूनतम ताप क्या होगा, तो न्यूनतम ताप वही होगा जिस पर बर्फ पर वो पानी बर्फ में जम रहा है तो 273 केल्विन पर, या उबल रहा है जिस पर तो 373 केल्विन पर अंकित होता है। इस पैमाने में न्यूनतम व उच्चतम ताप के बीच का अंतराल 100 समान भागों में विभाजित होता है। इसमें भी कितने का अंतराल दिखा रहा है? 100 का डिफरेंस दिखा रहा है ना, इसके बीच भी 100 समान भागों में विभाजित होता है। एक बार मैं आपको और बच्चों थर्मामीटर इसको पूरा दिखा देती हूँ, थर्मास्कोप यानी थर्मामीटर को देखिएगा। केल्विन का 273 केल्विन 373 केल्विन, 100 का डिफरेंस जा रहा है ना इसको 100 भागों में। इसमें भी देखिएगा 100 का अंतराल आ रहा है 0 डिग्री से 100 डिग्री, और ये वाला भी हमारा 180 का डिफरेंस आ रहा है ना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में 180 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए अभी आपने 180 को यहाँ पर माइनस करके देखा भी है, इससे पहले देखा ना 180 का डिफरेंस आ रहा था। तो इसको आपको अच्छे से रफ कॉपी पे अपनी करके सेंड करना है। अब इसी को देखते हैं, यदि किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है ना, तो सेल्सियस पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा, यहाँ पर आपको बताना। अगर मान लीजिए 0 केल्विन है कमरे का तापमान, तो वही लेना है हमको। प्रथम तापमापी का पैमाना दिया है ना, केल्विन में किस में चेंज करना है? सेल्सियस में। और यहाँ पर क्या है? तापमापी पैमाना माइनस उच्चतम बिंदु, तापमापी पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु, फिर उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। ये केल्विन का है ना, निम्नतम बिंदु 273 और उच्चतम बिंदु क्या है? 373। फिर इसी तरीके से सेल्सियस का निम्नतम बिंदु दिया है C माइनस निम्नतम बिंदु, उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। तो देखिए इसको जब आपने माइनस किया तो कितना डिफरेंस आया? 100 का इक्वल्स, अब यहाँ केल्विन को मैंने C के माइनस 273/100 इक्वल C/100, अर्थात K माइनस 273 इक्वल C। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, अब हमको सेल्सियस में निकालना था तो C इक्वल क्या लिखेंगे? इसका मान यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 273। अब यहाँ पर ये माइनस लें क्योंकि माइनस से हमारा बड़ा है ना, तो माइनस 273 यानी कि 0 केल्विन अथवा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान यानी एब्सलूट ज़ीरो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एब्सलूट ज़ीरो भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे के तापमान प्राप्त करना असंभव, ये न्यूनतम ताप होता है। इसके नीचे का तापमान जो है ना वो प्राप्त करना असंभव है। ये कौन सा तापमान होता है? हमारा न्यूनतम तापमान होता है। तो यहाँ तक बच्चे आप लोग इसको अच्छे से सीखे होंगे। या तो आप इसको माइनस, या फिर आप इस तरीके से इसको देखिए, यहाँ पे बता दिया है C प्लस भी कर सकते हैं, अथवा K इक्वल C प्लस 273। फिर जब हमारा C इधर करेंगे तो C इक्वल क्या आएगा? -0 माइनस 273, और ये जब इसमें से ये माइनस होता है 0 में से तो माइनस का यहाँ पर चिन्ह लेंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर हमारा बड़ा है। फिर अब देखिए यहाँ पर एक है, सोचिए में यदि किसी पदार्थ का तापमान मान लीजिए T है, ठीक है, क्या उस पदार्थ को 2 बराबर भागों में बांट देने पर उसके तापमान का मान भी आधा आधा हो कर दोनों भागों में बराबर बढ़ जाएगा? इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ के 2 बराबर मात्राओं का तापमान T है, तो क्या दोनों मात्राओं को मिला देने पर उसका तापमान भी जुड़कर दुगना हो जाएगा? आपस में चर्चा करें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको जो सोचने के लिए दिया गया है, मान लीजिए एक बकेट में वाटर है, एक बकेट में पानी जिसका हमारा टेम्परेचर क्या है? 80 डिग्री, ठीक है ना। फिर मैंने दूसरी बकेट में पानी लिया, उसका टेम्परेचर भी 80 डिग्री था। आप क्या करेंगे? इन दोनों को, अगर इन दोनों बकेट को मान लीजिए, आप क्या सोचते हैं कि अगर मैं जो दूसरी बकेट 80 डिग्री वाला पानी, उसको पहली बकेट जिसका तापमान भी 80 डिग्री, अगर उसमें आप मिला दें तो क्या उस दोनों को का तापमान जुड़कर क्या हो जाएगा? 160 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है ना। या मान लीजिए, एक सेकंड बच्चों, मैं आपको इसको अच्छे से फिगर बना के बता। तो स्टूडेंट इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 बकेट वाटर है, ठीक है ना। एक का टेम्परेचर 80 डिग्री है, दूसरे का भी क्या 80 डिग्री है।
अब आप ये सोचते हैं कि मैंने क्या किया कि दोनों बकेट वाटर को एक में यानी इसके वाटर्स को मैंने इसमें पोर कर दिया यानी इसमें मिला दिया, तो आप क्या सोचते हैं इन दोनों का टेम्परेचर जुड़ जाएगा, यानी आप सोचते हैं 80 + 80 होके क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा, सिर्फ इसकी क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ सकता है, यानी इसका आपको देखते हैं वो बढ़ेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा, वो 80 ही डिग्री रहेगा। अगर आप 2 बकेट वाटर को आपस में मिलाते भी हैं दूसरे बकेट को पहले में, तो उसका टेम्परेचर हमारा 80 ही रहेगा, 80 ही रहेगा। ठीक, अब देखते हैं कि अब इसको बोला जाए कि इस 80 को आप आधा आधा कर देते हैं इसके पानी को। मान लीजिए इसमें हमारा 5 लीटर पानी है, ठीक है ना, फिर आपने क्या किया कि 2.5 लीटर पानी एक में कर दिया और 2.5 लीटर पानी एक में कर दिया, तो आप क्या सोचते हैं इसका डिग्री 40-40 हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है, अगर आप इसको आधा आधा भी कर देंगे तो भी इसका टेम्परेचर 80 ही डिग्री रहेगा, ठीक है ना। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने सामान्य ज़्यादा पानी मिला दिया तो आपका टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसा नहीं है, टेम्परेचर वही रहेगा, चाहे आप किसी भी पदार्थ को, पानी को, जो आपके पास वाटर है उसको आप आधा कर दीजिए तो भी टेम्परेचर 80 ही रहेगा, या फिर आप उसको में और मिला भी दीजिए तो भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से सीखे होंगे कि किसी भी पदार्थ को 2 बराबर भागों में तोड़ने पर भी उसके तापमान को आधा आधा होना ये सही नहीं है ना। इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ को 2 बराबर मात्राओं में तापमान T या दोनों मात्राओं को मिला देने पर भी उसका तापमान नहीं जुड़ता है, यानी दुगना नहीं होता है। ये हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा क्या है, ऊष्मा, हीट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा एंड हीट। यदि ठंडे पानी के बर्तन में गर्म पानी का छोटा बर्तन रख दिया जाए तो हम पाएंगे, यानी कि यदि ठंडे पानी के बर्तन में गर्म पानी का छोटा बर्तन रख दिया जाए तो हम पाएंगे कि जल्दी गर्म पानी ठंडा और ठंडा पानी थोड़ा गर्म हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें, इसको हम लोग अपने डेली लाइफ में भी महसूस करते हैं बच्चों। कभी कभी हमको कोई चीज़ें ठंडी करनी होती हैं, ठंडी कर तो गर्म चीज़ को हम किस में रख देते हैं, ठंडे पानी में रखते हैं, तो जो गर्म चीज़ है वो ठंडी हो जाती है। थोड़े समय बाद दोनों बर्तन के पानी का तापमान समान हो जाता है। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि जो ठंडा पानी है और जो चीज़ हमने ठंडी करने के लिए ठंडे पानी में रखी, दोनों का तापमान जो है, टेम्परेचर, वो इक्वल हो जाता है। आपके दैनिक जीवन में भी आपने कई बार अनुभव करते ही होंगे, आप अपने डेली लाइफ में भी ऐसा अनुभव करते हैं कि किसी भी चीज़ को आपको जल्दी से ठंडी करनी होती है तो आप गर्म चीज़ों को ठंडे पानी में रखते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं बच्चों कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया। अब खाने को सड़ने से बचाने के लिए खाने के बर्तन को ठंडे पानी के बर्तन में रख देते हैं। अगर हमारा खाना जो है वो ना सड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, ठंडे पानी के बर्तन में उसको रख देते हैं। जब 2 वस्तुएं जिसका तापमान अलग अलग हो को संपर्क में लाया जाता है तो उसका तापमान घट बढ़कर एक दूसरे के समान हो जाता है। मान लीजिए कि जब 2 वस्तुएं होती हैं जिनका तापमान अलग अलग होता है, मतलब एक का तापमान मान लीजिए हमारा 70 डिग्री है और दूसरे का तापमान मान लीजिए हमारा 30 डिग्री हो गया। अगर दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो आप देखते हैं कि दोनों का जो तापमान है वो समान हो जाता है, क्योंकि आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जिस कारण वस्तु के तापमान बढ़ने या घटने के पीछे के कारण हो सकते हैं। यानी कभी आपने महसूस किया ऐसा क्या कारण है कि जो तापमान बढ़ जाता है, या गर्म पानी में रखने पर तापमान बढ़ जाएगा या ठंडे पानी में रखने पर तापमान घट जाता है, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है? तो पहले ऐसा माना जाता था कि 2 विभिन्न तापमान वाली वस्तु को संपर्क में लाया जाता है तो एक तरल अदृश्य पदार्थ का आदान प्रदान होता है। सबसे पहले ये माना जाता था बच्चों की 2 वस्तुएं जिनका तापमान अलग अलग है, अगर आप उन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ला दें तो आपस में एक ऐसा लिक्विड निकलता है अदृश्य, जिसको कहते हैं जो दिखाई नहीं देता। इस तरह का अदृश्य पदार्थ जो है वो का आदान प्रदान होता है। गर्म वस्तु से इस पदार्थ में मात्रा अधिक होती, कहते हैं
गर्म वस्तु जो होती है उसमें अदृश्य पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, अदृश्य तरल पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जबकि ठंडी वस्तु में कम होती है। अतः ये पदार्थ गर्म वस्तु से ठंडी वस्तुओं में तब तक प्रवाह करता है जब तक दोनों का स्तर सामान्य न हो जाए। यानी जो ये पदार्थ है अदृश्य तरल पदार्थ, ये गर्म से ठंडे तक जब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप सामान्य ना हो जाए, दोनों वस्तुओं का ताप एक समान ना हो जाए। इस तरल पदार्थ को कैलोरिक कहा जाता था। क्या ये मानना था, ऐसा था नहीं कि ऐसा होता है, ये माना जाता था कि ऐसा लग रहा है कि जब जो गर्म वस्तु है वो क्यों ठंडे में आते ही मतलब ठंडी वस्तु भी गर्म दोनों का ताप इक्वल होने लगता है, तो क्या होने लगा ऐसा, तो ये माना जाने लगा कि गर्म वस्तु से एक अदृश्य तरल पदार्थ निकलता है जो ठंडे की ओर जाता है और धीमे धीमे दोनों वस्तुओं का तापमान एकदम समान हो जाता है, स्तर जो दो तापमान का स्तर समान हो जाता है, और इस अदृश्य तरल पदार्थ को कैलोरिक कहा गया। कैलोरिक की मात्रा बढ़ने पर तापमान की मात्रा बढ़ जाती, ऐसा मानना था कि जो कैलोरिक है इसकी मात्रा बढ़ने पर तापमान की मात्रा बढ़ जाती, ऐसा मानना था। अब देखिए आपके होमवर्क में ये भी है कि जो कैलोरिक का भ्रम कैसे टूटा, मतलब ये जो कैलोरिक है जिसको कहा गया था इसका भ्रम कैसे टूटा, ये भी आपको एज ए होमवर्क में इसको रीड करना है, और साथ में जो आपको न्यूमेरिकल दिया गया है एग्जाम्पल की तरह उसको भी सेंड करना है व्हाट्सएप नंबर पर। तो बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर 7999101086 है। आप लोग इसी नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप पे होमवर्क को सेंड करेंगे। ओके बच्चों, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।